गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की 3 डेफिनेशन मैंने आपको पहले करवा दी थी। आज हम बात कर रहे हैं 4th डेफिनेशन की। देखिए क्या है, ये है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। देखिए क्या है, इन्होंने किन्हीं दो पिंड अथवा कणों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे विश्व में कहीं भी हो। देखिए क्या कहा है इसने ये कहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिंडों के मास के। ठीक है, ये दो पिंड है, इन दोनों, ये विश्व में कोई भी दो पिंड है, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये दो पिंड है, ये क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, मान लिया d दूरी है इन दोनों के बीच में, उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन दोनों के बीच जो दूरी है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो किन्हीं दो पिंडों या कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, गुणनफलक के समानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है उसके क्या हो गए, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम विश्व के सभी पिंडों पर लागू होता है। उसके बाद है हमारा गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु पर लगे गुरुत्व बल को उसमें स्थित एक बिंदु पर लगता हुआ मान सकते हैं। किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, इस पे गुरुत्व बल लग रहा है, तो उसमें क्या लगेंगे, किसी बिंदु पर लगता हुआ माना जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, उसका गुरुत्व केंद्र। किसी भी वस्तु पर जो बल लग रहा है, गुरुत्व बल जो लग रहा है, वो उसमें एक बिंदु पर माना जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। उसके बाद है भार। भार क्या होता है, W=m/g। भार क्या होता है, W=m/g। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे आकर्षित करती है। तो यह वो बल है जो जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। उसके बाद है प्रक्षेप्य। ऊर्ध्वाकार में प्रक्षेप्य का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल, यानी कि हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से हम जो गेंद फेंकते हैं, हमने क्या है, कर्व मोशन में गेंद फेंकी। अब उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस करनी है। देखिए, आप धरती पर खड़े हो, आपने एक गेंद फेंकी, वो कहाँ जाएगी, कर्व मोशन में। इसको क्या कहते हैं हम, प्रक्षेप्य। ठीक है, वो इस तरह कर्व में जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी। तो ऊर्ध्वाकार से किसी कोण पर, ऊर्ध्वाकार से किसी कोण पर फेंक रहे हैं, किसी कोण पर प्रक्षेपित कण को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य। इसका पथ क्या होता है, एक वक्र होता है। किसी धरती पर किसी पॉइंट से खड़े होकर आप एक गेंद फेंक रहे हो, किसी कोण पर प्रक्षेपित कण, किसी कोण पर प्रक्षेपित कण को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य। यह पथ क्या होता है, एक वक्र। ये क्या है, एक वक्र है, और इसे हम क्या कहेंगे, परवलय। द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, उसके अंदर जड़त्व की माप m। ठीक है, उसके अंदर कितना जड़त्व है, उसकी माप क्या कहलाता है, द्रव्यमान। परनोद। किसी वस्तु की सतह के, कोई भी वस्तु है, उसके जो लंबवत बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, परनोद। किसी वस्तु की सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, परनोद। उसके बाद है एक दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परनोद को हम क्या कहते हैं, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक का मतलब, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। जब लंबाई भी एक हो, चौड़ाई भी एक हो, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो परनोद लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब। उसके बाद है आर्किमिडीज का नियम। इन्होंने क्या कहा है, जब जैसे बाल्टी है, बाल्टी भरी के अंदर आप कोई भी चीज़ डुबोते हो,
भरी हुई बाल्टी के अंदर आप लगा लो नहाने गए हो और आप मग्गा डुबो रहे हो, ठीक है, तो वो बार बार ऊपर आ रहा है, ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। आप उस मग्गे को नीचे प्रेस कर रहे हो बाल्टी के अंदर, और वो मग्गे के ऊपर क्या है, एक बल लग रहा है जो उसे ऊपर की ओर लेके आ रहा है। तो जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, चाहे तो उसको पूरी तरह से, चाहे वो हल्का सा भी आप दबा देते हो, तो जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे हम, जो क्या होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जब किसी वस्तु को आप क्या करते हो, तरल में डुबोते हो, तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो क्या है, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का नियम। जब किसी वस्तु पर पूर्ण या आंशिक रूप से तरल में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोएंगे तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, उससे हम क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल। घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन, किसी वस्तु का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके एकांक आयतन के, जब आयतन 1 हो जाएगा तो वो द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी। तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब ये 1 हो जाएगा तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, द्रव्यमान के। तो जब एकांक आयतन हो जाएगा तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, डेंसिटी उसके द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी।